2014 की वो तपती मई, जब देश की रगों में उबल रहा था जोश और हवाओं में गूंज रही थी एक प्रतिज्ञा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत बड़ी सौगंध है ये, और इसे निभाने के लिए दिन रात 24 घंटे भी काम करना कम था। और सिर्फ 5 साल तो बहुत ही कम, पर यह इंसान तो आया ही था देश का चौकीदार बनने, है ना? अपना घर परिवार सब कुछ तो वो बहुत पहले, बहुत पीछे छोड़ आया था। अब 125 करोड़ देशवासी उसका परिवार बन चुके थे, और सपना उसका बस एक था, देश का सिर पूरे विश्व में ऊंचा उठाना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, 125 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आपका कल्याण, इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इस देश का चौकीदार तो गरीब की सेवा करने आया था, गलत और बेईमानी से पर्दा हटाने आया था, 56 का सीना लिए आतंक से टकराने आया था, फाइलों के पहाड़ गिराने आया था, फर्जी व्यापार मिटाने आया था। इस देश में 70 सालों में नहीं हुआ था वो सारे काम करने आया था। नाम तो सुना ही होगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पर सुनिए, भले ही वो एक ऐतिहासिक बहुमत लेकर आए थे, पर विरासत में उन्हें क्या मिला था? एक भ्रष्ट सिस्टम जिसमें था ऊपर से लेकर नीचे तक ढेर सारा करप्शन, जिसकी वजह से न लोगों को उनके हक के पैसे मिलते थे, न गरीबी देश से जाने का नाम ले रही थी। तभी उन्होंने देश के सामने एक बात स्पष्ट कर दी, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसी के साथ प्रारंभ हुई भारत में ईमानदार और देशभक्त की सरकार, मोदी सरकार, जिसने हर कदम पर भारतवासियों को साबित करके दिखाया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और नामुमकिन को मुमकिन करने, हर दर्द को खुशी में बदलने मोदी तुम्हारे साथ खड़ा है। भरती खुशियों से झोली, बंद थी राहें जो खोली, बोल रहे सब एक ही बोली, नामुमकिन अब मुमकिन है। अरमान चुका है देश सारा, जन जन का है एक ही नारा। ना होता था जो भारत में, वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ, अरे मोदी है तो मुमकिन है। मैं याद नहीं दिलाना चाहता था वो गुजरी काली यादों को, जब भारत आतंक के साए में था। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, 26/11 मुंबई ब्लास्ट, वाराणसी, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद ब्लास्ट। पर आज ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमें जानना है फर्क नेता नेता का और नियत नियत का। क्या हाथ पैर बांध करके आतंक का मुकाबला हो सकता है? क्या सेना के जवानों के बेड़ियां पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है? क्या देश के दुश्मन के साथ ऐसी नरमी बरत दिखनी चाहिए क्या? साथियों, यही वजह थी कि मुंबई हमले के बाद भी देश में लगातार आतंकी हमले होते रहे। खून खौल रहा था हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी फौज। क्या हम इन चंद आतंकवादियों को कुचल देने के काबिल नहीं हैं? सरकार तो तब पाकिस्तान को लव लेटर लिखने में मस्त थी और जनता त्रस्त थी। तभी हमारे मन की बात कह दी मोदी जी ने। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। 26 सितंबर 2016 की वो रात के 3 बजे का समय, आतंकवादियों के वो ठिकाने धाए धाए चलती गोलियां। एक गोली के सामने 10-10 गोलियों से जवाब देता हमारा फौजी। कुछ ही घंटों का खेल और इंडियन आर्मी ने बिना कोई नुकसान आतंकवाद का एक बड़ा सफाई अभियान समाप्त किया। आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जाके दुनिया को और आतंक के आकाओं को पता चला कि ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। पर लगता है उनको अब भी
नए भारत के इरादों पर संदेह था और उन कायरों ने हाईवे से गुजर रहे हमारे जवानों के काफिले पर हमला कर दिया। पर मोदी जी ने डंके की चोट पर बता दिया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इसका करारा जवाब जैश ए मोहम्मद को केवल 12 दिनों के भीतर मिल गया। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक 2 21 मिनट तक बमबारी, 300 आतंकवादी ढेर। These airstrikes were specifically targeted at training camps of the militant group Jaish-e-Mohammed. बदले जोश जवान मेरे, बदले लोड विमान तेरे, मार गिरा के दुश्मन को, जीत के घर आ शेर मेरे, मार गिरा के दुश्मन को, जीत के घर आ शेर मेरे। तू चल दे आतंक तू, फहरा दे तिरंगा तू, साउथ में पूरा देश खड़ा है, बोल दे जाके हल्ला तू। अरे दुनिया लोहा मान रही है, मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन कर दे, मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी जी ने इतनी इतनी सड़कें बनवाई तो आप कहेंगे उसमें क्या है, इससे पहले सड़कें नहीं बनती थी क्या? और मैं आपसे कहूं मोदी जी ने करोड़ों शौचालय बनवाए तो आप कहेंगे वाह बेटा, इससे पहले देश में शौचालय नहीं बनते थे क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी जी ने करोड़ों घर बनवाए तो आप कहेंगे इसमें क्या है, इससे पहले हमारे यहाँ घर नहीं बनते थे क्या? ये सब तो जाने दीजिए, लेकिन वो जो हमारे युवराज है ना, वो कहते हैं कि 70 साल हमने जो काम किया, उन्होंने क्या काम किया ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी आजादी के 1 साल बाद आजाद हुआ इजराइल सुरक्षा और साइंटिफिक खेती में हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल गया। उसके 1 साल बाद आजाद हुआ चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। भौगोलिक तौर पर हमसे कई गुना छोटा सिंगापुर आज व्यापार में सबसे आगे है और भारत को आपने टॉप 100 करप्ट कंट्री की लिस्ट में ला दिया। ये है आपका 70 सालों का हिसाब। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि दत्त, पहले वाले क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? भाई साहब, सिस्टम वही है, सिस्टम चलाने वाले वही हैं, अप्रूवल मंजूरियां देने वाले भी वही हैं, फाइल साइन करने वाले वही हैं, पर जो काम हो रहा है ना, उसकी स्पीड देखिए। पहले एक दिन में 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज एक दिन में 27 किलोमीटर बनते हैं। पहले एक दिन में 69 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनती थी, आज 134 किलोमीटर बनती हैं। पिछले सरकार ने अपने आखिरी 4 साल में 25 लाख घर बनाए थे। मोदी सरकार ने 5 वर्ष में 1.5 करोड़ घर बनाए हैं। देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंची है। आजादी से लेकर अब तक स्वच्छता का दायरा 34% था, अच्छी बात है, पर उसके मुकाबले पिछले 5 साल में 98% पहुंचा है। पहली मेड इन इंडिया फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू हुई है। देश का पहला जल मार्ग शुरू हुआ। देश का पहला वॉर मेमोरियल बना। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज बनकर तैयार हुआ। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे देश में शुरू हुआ। बाबा साहेब आम्बेडकर पंच तीर्थ शुरू हुए। किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिला। 1.5 करोड़ बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुले। पिछले 5 साल की अवधि में हमने सबसे तेज महंगाई दर को घटाया है। आज देश में सबसे तेज गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है। आज सबसे तेज गति से रेलवे का विकास कार्य हो रहा है। आज हम सबसे तेज गति से गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं। आज देश में सबसे तेज गति से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का कार्य हुआ है। मैं आपको और एक मजेदार बात बताता हूँ। मोदी जी से पहले देश में 3 करोड़ 80 लाख लोग टैक्स भरते थे और अब 6 करोड़ 80 लाख लोग टैक्स भरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की आय तो बड़ी है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार की खिड़कियां भी बंद होने लगी।
जब से मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, तभी तो मोदी सरकार हमें विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य रक्षा देने निकल पड़ी, आयुष्मान भारत। ये कोई ऐसी वैसी योजना नहीं है। इससे आपके घर में अगर कोई बीमार पड़े तो 5 लाख तक का इलाज फ्री में मिलने वाला है। 14 लाख से अधिक लोगों को तो लाभ मिल चुका है और ये तो बस शुरुआत है। 5 लाख तक का फ्री इलाज 50 करोड़ लोगों को मिलना मोदी है तो मुमकिन है। पर मोदी जी के आने के बाद महिलाएं बहुत खुश हैं। भाई क्यों? देखिए, घर घर तक गैस कनेक्शन पहुंचा। फायदा किसको? महिलाओं को। घर घर में शौचालय बने। फायदा किसको? महिलाओं को। अब बिजनेस शुरू करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा लोन मिलना शुरू हुआ तो मर्दों से भी ज्यादा लोन लिए महिलाओं ने। और अब सेना में भर्ती होने वाली बेटियों को परमानेंट कमीशन मिलना, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। गरीबों की सरकार चलाना हो रहा अब मुमकिन है। घर घर से धुआं हटाना हो रहा अब मुमकिन है। खुले में शौच से मुक्त भारत मोदी है तो मुमकिन है। स्वस्थ तंदुरुस्त भारत मोदी है तो मुमकिन है। अरे बेटियों का खेल खिलाना मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन कर दे मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अब एक गरीब मां का बेटा जब देश की कमान संभालेगा तो जाहिर सी बात है ना, वो सबके बारे में सोचेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, सबका विकास करेगा। बाकी रैग पिकर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, स्ट्रीट वेंडर, सब्जी वाले, घर पर काम करने वाले, लघु किसान, चाय की टपरी वाले, कुम्हार, नाई, ऐसे कामगारों के बारे में कौन सोचता था? पर देखो, अब उनका न्यूनतम वेतन बढ़ा है। असंगठित क्षेत्र के इन 42 करोड़ कामगारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने मिलने वाली ₹3000 की पेंशन उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगी। पहले किसानों की आय दोगुनी करने का सपना किसी ने देखा था? पर आज किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिल रहा है। सालाना ₹6000 की किसान सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक निर्णय लेना और उसकी किश्त समय समय पर सीधी खाते में जमा हो जाना भी अब मुमकिन है। दूसरे किसी वर्ग के आरक्षण को कम किए बिना बाकी गरीबों को 10% आरक्षण देना अब मुमकिन है। 5 लाख तक की आय पर से टैक्स हटाकर मिडिल क्लास का बोझ कम करना भी तो दोस्त मोदी है तो मुमकिन है। किसानों की आय बढ़ाना अब तो चाचा मुमकिन है। दवाओं के दाम गिराना दादी दादा मुमकिन है। अंधेरा भाग रहा है, भ्रष्टाचार हारा है, सच्चाई के दम पर काम होता सारा है। अरे नामुमकिन को मुमकिन कर दे मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। भाई हम आम लोगों को तो इस चाय वाले की चाय मीठी लग रही है। इस कड़क मीठी चाय के बिना तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। पर कुछ लोग हैं जिन्हें ये गले से ही नहीं उतरती। एक नहीं, दो नहीं, 22 दलों की नींदें उड़ा के रखी है इस चाय ने या फिर चाय वाले ने। सो नहीं पाते ये लोग, ये सोच सोच के कि मोदी ने इतना कुछ कर कैसे लिया और साथ में लोगों के दिलों में जगह भी बना ली। हमने तो भैया एक योजना निकाली थी, सालों तक खड्डे खुदवाए, पत्थर तोड़वाए और ऐसे ही लोगों को भरमाकर उस पर इतने चुनाव जीत लिए। आज 5 साल में इतना सारा काम करना कैसे मुमकिन है? पर भाई साहब, ये मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है, और वो भी बिना रिश्वत के, बिना घोटाले के। पर एक बात गलत है कि मोदी डराता बहुत है। कौन है ये लोग जो मोदी से डरे हुए हैं? जब दुश्मन में भारत के पराक्रम का डर हो तो ये डर अच्छा है। अब आतंक के आकाओं में सैनिकों के शौर्य का डर हो तो ये डर अच्छा है।
जब भगोड़ों में भी कानून और अपनी संपत्ति जब्त होने का डर हो तो ये डर अच्छा है। जब मामा के बोलने से बड़े बड़े परिवार बौखला जाए तो ये डर भी अच्छा है। जब भ्रष्ट नेताओं को जेल जाने का डर सताए तो ये डर अच्छा है। एक बात तो है कि अगर सारथी सही हो तो हर युद्ध जीता जा सकता है, हर चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है। और मोदी जी के लिए उनके पूरे दल ने देश के ऊपर उठ के काम किया है। सबका साथ और सबका विकास की दिशा में देश को आगे बढ़ा रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने काम किया। गैस, घर, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट और आयुष्मान भारत माध्यम से इनके स्वास्थ्य की चिंता कर कर उसको पहली बार हम आजाद देश का मैं नागरिक हूं इसकी अनुभूति हुई। ऐसा कहते हैं कि राजनीति में बड़ा पद मिल जाए तो उनकी कई पीढ़ियां सवर जाती हैं, पर मोदी जी ना अलग मिट्टी के बने हैं। उनकी 90 साल की मां आज भी ऑटो से ट्रैवल करती है, आज भी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है, न कि लंदन अमेरिका में। उनके भाई भतीजे सब साधारण मध्यम वर्गीय जीवन जीते हैं, न कि करोड़ों अरबों की जमीन के मालिक हैं। उनके लिए उनका परिवार तो बस हम हैं। फक्र होता है ऐसे चौकीदार पर हमें, जो ना थकता है, ना रुकता है, ना छुट्टी लेता है। वो जहाँ जहाँ जाता है खुशियों के कमल खिलाता जाता है। घर घर में कमल खिलाना मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया में सम्मान बढ़ाना मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुस्तान बनाना सुन लो अब मुमकिन है। आगे ही आगे जाना मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक 70,000 रुपए पर ईयर देंगे, तो 70 साल से क्या कर रहे थे? भारत के आज के डेट में जो गरीबी लोग भी ना, वो चाहते नहीं कि फ्री में। भारत में बहुत, अगर 1000 साल पहले भी अगर जाओगी ना, भारत बहुत अमीर था, यहीं पे कोई भिखारी था ही नहीं। अच्छा, ये अंग्रेज लोग भी, गोरे लोग भी कहते हैं कि यहीं पे कोई भिखारी था ही नहीं। ये तो भिखारी इनके परिवार कर दिए। और आज के डेट में कोई भी गरीब लोग, कोई भी गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम फ्री में खाए। ये इलेक्शन से 10 दिन पहले ये पॉलिटिक्स करते हैं। भैया पहले तुम्हें ये पता कि तुम गरीब हो या गरीबी होती क्या है। मोदी जी हमारे बीच में रहे, उन्हें हमारी भावनाओं का पता है कि हमारे पे क्या गुजरती है क्या नहीं गुजरती है। मैं राजस्थान से हूँ और हमारे को भी वहाँ पे लोगों को बोला गया है, सभी किसानों को, कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे। तो किसी का 2 रुपया हो रहा है, किसी का 3 रुपया, और वो भी उनका हो रहा है जो अभी तक लिस्ट में जिंदे ही नहीं है। आधे तो पता ही नहीं है मरे हुए हैं क्या है। ठीक है, ऐसे ही MP में मैं जाता हूँ वहाँ पे गुरुजी के, तो वहाँ भी सुना है कि किसी का नहीं हुआ है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे के और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, उसके बाद इनका वही लूट वही कसौट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। पहले लोन माफी के चक्कर में सीटें आ गई तो उनको लगता है एक और मुफ्त का कोई जुमला दे देते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से लेके उन्होंने यही गरीबों को सपना दिखाकर वोट बैंक हासिल कराए, करा कुछ भी नहीं उन्होंने आज तक गरीबों के लिए। दोस्तों, जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार फैल रहा था, उसकी एक कैंसर से भी बड़ी बीमारी चल रही थी, जिसके मारे आज हिंदुस्तान हमारा इतना डाउनफॉल में चला गया था। लेकिन आज श्री मोदी सरकार जी हैं, मोदी जी ऐसे जो हमारे हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य है, और आगे आने वाले टाइम में अपने बच्चों, अपनी पीढ़ियों को अच्छा संस्कार, अच्छा देश दे के जाना चाहते हो तो श्री मोदी सरकार को ये जो पब्लिक है ये सब जानती है।